नमस्कार। क्या वास्तव में कलयुग अब खत्म होने वाला है? यह कलयुग और सतयुग का मध्यकाल है या कलयुग कौन सा काल था? जो कलयुग का चरम काल था वह आज से 1000 साल वर्ष पहले का था, जिस समय जाति व्यवस्था अपने पूर्ण जाति व वर्ण व्यवस्था व लिंग भेदभाव अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष पर था। यानी आज से 1000 साल या 500 साल पहले एक तो नारी जाति का शोषण हुआ है, फिर एक मनुष्य के एक विशेष समूह को एक जाति की संज्ञा दे करके शूद्र कह करके, जो कि लगभग 25-30% थे, उनका शोषण हुआ है अधिकतर। तो जो पूरी मनुष्य जाति की अनुपात में जो महिलाएं हैं वह 50% होती है। यानी 50%, यदि 100 मनुष्य हैं तो उनमें वहाँ पर 50 महिलाएं होंगी और 50 पुरुष होते हैं। 1-2% का ऊपर नीचे अनुपात रहता है, तो पूरा 50% मनुष्यता का यानी मानवता का 50% हिस्सा जो कि महिलाएं हैं उनका शोषण हुआ था उस समय। 50% तो यह हो गया, और 25% जो एक मनुष्य के एक विशेष समूह को एक जाति की संज्ञा दे करके शूद्र वाली संज्ञा दे करके वहाँ पर 25% होती है वह जाति का समूह। तो 25 + 50 75% शोषण हुआ था वहाँ पर मनुष्य यानी मानवता का। 25% रह गया था, 75% मानवता का शोषण हुआ था। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि कलयुग में धर्म का एक पैर रह जाता है और सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं। यानी एक पैर का सीधा सा अर्थ व तात्पर्य हो जाता है कि एक पैर का मतलब 25% होता है। तो कलयुग यानी 75% मानवता का ह्रास हुआ था उस समय। तो समझ लीजिए कलयुग का सही समय या चरम सीमा उस समय थी जब मानवता का 75% शोषण हुआ था। और आज हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, संविधान लागू है, नारी जाति का भी पूरा सम्मान व सहयोग है, और जो शूद्र समझे जाने वाली जाति थी उसका भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और नारी का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है या हो जाएगा। सतयुग में लिंग भेदभाव एकदम से खत्म हो जाएगा। यानी स्त्री और पुरुष दोनों सहयोगी रहेंगे। स्त्री और पुरुष के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा और न जाति वर्ण व्यवस्था के नाम पर कोई भेदभाव होगा। तो यह जो इस समय है यह कलयुग और सतयुग का मध्यकाल है, क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, सतयुग की ओर हम बढ़ रहे हैं इस ओर। तो जो धर्म का जो जो चारों पैर आने वाले हैं, यानी 100% धर्म की स्थापना होने वाली है, जब हमारी मानव जाति 100% स्वतंत्र और सम्मानित सही अर्थों में अधिकारों से युक्त होगी, सम्मान से युक्त होगी, सभी का किसी का कोई शोषण नहीं होगा, तो तब समझ लीजिए सतयुग आ गया है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। ध्यान योग इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यही हमारे मनों को पवित्र करता है। सतयुग में सभी मनुष्य व मानव के, चाहे वह स्त्री या पुरुष, उसमें सभी मानव का जो मन है वह पवित्र होगा, सद्गुणों से युक्त होगा। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत साई।